भारत के महान राजनेता व पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में खुशहाली फाउंडेशन द्वारा 25 दिसंबर 2024 को दिल्ली के भारत मंडपम में एक भव्य कार्यक्रम अटल जन शताब्दी काव्यजली मनाया जाएगा। इस बात की जानकारी खुशहाली फाउंडेशन द्वारा आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में दी गई। वहीं आपको बता दें कि कार्यक्रम के संकल्पना एवं संयोजक अंतर्राष्ट्रीय कवि गजेंद्र सोलंकी, खुशहाली फाउंडेशन के प्रधान संरक्षक डॉक्टर भीमसेन सिंह, खुशहाली फाउंडेशन के अध्यक्ष सोनू सिंह एवं दुबई से आए प्रवासी भारतीय आर.के. महतो ने संबोधित किया। खुशहाली फाउंडेशन द्वारा आयोजित और इस्कॉन द्वारा संचालित अटल जन शताब्दी काव्यजली कार्यक्रम में एक विराट कवि सम्मेलन एवं डॉक्टर भीमसेन द्वारा लिखी पुस्तक सनातन संघ और संस्कृति एवं अटल भारत के अटल महापुरुष अटल जी का विमोचन होगा। बुधवार को प्लेनरी हॉल भारत मंडपम प्रगति मैदान के अंतर्गत एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, जो कि अखिल भारतीय विराट कवि सम्मेलन जन शताब्दी वर्ष पर हमारे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती पर, और उसके साथ ही एक जो दो पुस्तकें लिखी गई हैं अटल भारत के अटल महापुरुष अटल जी, जो कि डॉक्टर भीमसेन सिंह जी हमारे साथ में हैं, इनके द्वारा रचित हैं, वो पुस्तकें संकलित हैं, संपादित हैं, तो उनका भी लोकार्पण होने जा रहा है इस कार्यक्रम में। और विराट कवि सम्मेलन में देश के प्रतिष्ठित कवियों की कविताएं आपको सुनने की मिलेंगी। हमारे पूज्य महामंडलेश्वर गीता मनीषी ज्ञानानंद जी महाराज जी की पावन उपस्थिति आशीर्वचन दाता के रूप में रहेगी। हमारे पूज्य चिदानंद जी महाराज परमार्थ निकेतन के वो रहेंगे। हमारे बिरला जी जो आदरणीय ओम बिरला जी हैं, वो लोकसभा अध्यक्ष हैं, उनकी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थिति रहेगी। उसके अलावा बहुत सारे विशिष्ट लोग हैं। हमारे फिजी के प्राइम मिनिस्टर, वो फिजी के प्राइम मिनिस्टर। उद्देश्य क्या रहने वाला है? उद्देश्य बिल्कुल हमने स्पष्ट अभी कर दिया है। हम सर्वसमावेशी संस्कृति के प्रवाह को संरक्षित कैसे किया जा सकता है, एक छोटा सा प्रयास है। हम कोई बहुत बड़ा दावा नहीं करते हैं कि हम बहुत परिवर्तन ला देंगे, लेकिन कहीं कुछ ऐसा अभाव होता है या कहीं नीरसता होती है, तो उसमें अपना किस तरीके से अपनी भावनाओं के जल से उसको सींचा जा सकता है, उस प्रवाह को किनारे बांधने का कार्य किया जा सकता है। ये हमारा प्रयास है एक छोटा सा, और उसमें मूल केंद्र में जो है, जिनकी भावनाएं इस कार्यक्रम के माध्यम से लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचने की संभावना है, ऐसे डॉक्टर भीमसेन सिंह जी जो इसके संरक्षक हैं खुशहाली फाउंडेशन के। खुशहाली फाउंडेशन एक माध्यम है, उसके तत्वावधान में कार्यक्रम हो रहा है, क्योंकि सामाजिक संस्थाएँ जो होती हैं वो इसीलिए बनाई जाती हैं क्योंकि कहीं अगर जो अभाव है तो मतलब स्वर्ग धरती पर उतारने की संकल्पना लेकर आरंभ होता है। बाकी चीज़ें विषय साथ साथ चलते रहते हैं। अभी हमारे और उसमें बचपन से लेकर अटल जी का और मरने के दिन तक का बड़े दुर्लभ फोटोग्राफ्स हैं। वो बताते हैं कि अटल जी का क्या व्यक्तित्व था, क्या थे देश के लिए, दुनिया के लिए। वो बड़ा सुंदर किताब है, आप लोग देखेंगे। तो दूसरी मेरी किताब है सनातन संघ और संस्कृति। उसमें दिखाया है कि सनातन हजारों वर्ष पुरानी वो दुनिया वसुधा को कुटुंब मानते हुए आज तक कभी उसका कभी अंत नहीं हुआ, न हो सकता है। वो आदि और अनंत है, और भारतीय संस्कृति का ऐसा प्रतीक है जो हम कहते हैं हम वसुधा ही मेरा परिवार है। अब देखा है हमारे कितने लोग यहाँ से पूरे दुनिया में फैल गए हैं, अपनी संस्कृति की जो खुशबू है लोग फैलाए जा रहे हैं। सर कितना बड़ा संदेश आएगा? यही संदेश है कि हम दुनिया के सबसे, हम अहंकार तो नहीं करेंगे अपनी संस्कृति के बारे में, लेकिन अहंकार करते भी तो कोई गलती नहीं करते। सनातन इतनी पुरानी, लाखों वर्ष पुरानी, जब मनुष्य सभ्यता का विकास हुआ तब से आदि अनंत। तो इसीलिए ये संदेश जाना चाहिए हमारे माध्यम से, इस प्रोग्राम के माध्यम से, कि बीच में जो हीन भावना आ जाती है ना, उससे ये एक अद्भुत कार्यक्रम है। और हमारे सनातन जो हमारी हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता है, उस सभ्यता को हम कैसे जिंदा रखें, और पूरे विश्व में, जैसे कि मैंने बताया कि 1.2 बिलियन सनातनी पूरे विश्व के अंदर हैं, और हमारी तादाद आने वाले टाइम में और बढ़ रही है, क्योंकि हमारा विज़न, हमारा सोच एक ऐसा सोच है जिसके अंदर सभी धर्मों का उसमें आदर किया गया है। लेकिन आपके भारतीय धर्म को कहाँ आदर किया जा रहा है बांग्लादेश में? देखिए, ये सच्चाई है कि बांग्लादेश आज
भारत का एक विज़न था और एक सपोर्ट था जिसकी वजह से बांग्लादेश की स्थापना हुई। आज दुर्भाग्य है कि आज वहाँ पे हिंदुओं के साथ बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है और जिसके लिए पूरे विश्व के सनातन के लोग उनके साथ हम खड़े हैं, हर तरीके से खड़े हैं। और दूसरी तरफ जब आपने बांग्लादेश का एग्जाम्पल दिया तो ये भी आप एग्जाम्पल दें कि आज पूरे विश्व में जितने भी इस्लामिक देश हैं, चाहे वो यूएई है,